से मुक्त बनना है, क्योंकि संकल्प को बचाओ और जितना आपके संकल्प बचेंगे आपके पास सहन शक्ति आएगी। जिसके पास निगेटिव विचार है वो सहन नहीं कर सकता। दूसरा है, जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, गरम होगा, गरम होते होते सीटी मारना शुरू करेगा। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्यों क्यों करते करते गरम हो गई, गरम होते होते फिर एक दिन सीटी भी मार दी। लेकिन तुम्हारा बहुत दिन से देख लिया, बर्दाश्त किया, आज मुझे सही नहीं होता, 4 साल से देख रही है ना, 4 साल से अंदर से गर्म हो रही, और एक बार सीटी मारेंगे क्या करेंगे कोई भरोसा नहीं। इसलिए बीच बीच में हवा निकलते रहो। इसलिए पॉजिटिव बनो। हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती है। जब व्यक्ति तनाव में, टेंशन में आता है, नसें फट जाती है, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। इसलिए व्यर्थों से मुक्त समर्थ बनने की जरूरत है, और जो समर्थ है वो निर्विघ्न है, वही शक्तिशाली है, वही विजय बन सकता है। इसलिए कोई मुझे कुछ भी करता है, आज समझो सास तंग करती है, उस सास और बहू का पिछला जन्म दिखाया जाए। आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है उस समय बहू थी। इसलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। आज मुझे अगर पति तंग करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी पति बनकर के उसको तंग किया। इस जो संसार है कर्मों के आधार से बनता है, इसलिए इस कर्म गति को समझना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा इसको समझना, रोज ईश्वरीय महावाक्य सुनना, इसे समर्थ बने। रोज सवेरे सवेरे 3 चीजें करने हैं। अमृत वेला का योग अच्छा, क्लास के पहले मुरली योग, और उसके बाद मुरली। ये 3 चीजें जो करता है उसको कोई व्यर्थ संकल्प नहीं चलेगी। लेकिन कई कहते हैं नहीं भाई जी हमको दुकान खोलना पड़ता है, दुकान खोलने में 1 घंटे में कितना मिलेगा, 1500। सेंटर पर नहीं आएंगे, कितना कमाएंगे, लाखों करोड़। आप कहेंगे आप पैसे देते हैं, पैसे नहीं देते, ज्ञान देते हैं। स्कूलों में टीचर क्या बच्चों को पैसा बांटता है, क्या बांटता है, जितना रेगुलर पंक्चुअल बच्चा आता है उसको अच्छा मार्क से पास होगा कि जॉब भी अच्छा मिलेगा। इसी तरह यहाँ बाबा ने भी विद्यालय खोला है। यहाँ जितना रेगुलर पंक्चुअल पढ़ेंगे संस्कार व्यवहार बदलेगा, सतयुग में ऊंचा पद मिलेगा। इसलिए ये पढ़ाई मिस नहीं करनी। चाहे कुछ दुकान से कमाया हुआ चोर लुटेगा, आग जलाएंगे, लेकिन इस 2 कान से कमाया हुआ न चोर लुटेगा, ना आग जलाएंगे, ना पानी लुटेगा। इसलिए पढ़ाई हमें रोज पढ़नी है, इसे समर्थ बन जाएंगे। इतना दिन से तो ऑनलाइन में चल रही थी पढ़ाई, लेकिन ऑनलाइन से भी मत हो गए सेंटर पर आना। लगता है कुछ फर्क? हाँ, अभिमन्यु कृष्ण के पास गया, अभिमन्यु एकलव्य, और कहता है मुझे अर्जुन से भी नंबर 1 दे ज्यादा, मैं भी तीर चलाना सिखाऊं। लेकिन उसको नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसने एक पुतला बनाया था द्रोणाचार्य का जंगल में, और तीर चलाना सिखा। इसलिए कहा तुमको नहीं, अर्जुन ही नंबर 1 है। क्योंकि अर्जुन कहाँ सीखा था? गुरु के सामने। इसी तरह जो सेंटर पर संगठन में मुरली सुनते हैं वो है अर्जुन, और जो टीवी एक पुतला है उसके सामने बैठ करके शिवानी बहन की क्लास, अच्छे क्लास सुन करके होशियार बनेंगे, वो है एकलव्य। बाबा को एक बार पूछा दादियों में, बाबा त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई के लिए प्रबंध मधुबन में करना पड़ेगा? त्रेता युग की जो पढ़ाई का प्रबंध है मधुबन में करना पड़ेगा 33 करोड़ वालों के लिए। बाबा ने कहा कि बच्चे 9 लाख की संख्या तैयार करो, 33 करोड़ वालों का पढ़ाई का प्रबंध मैं खुद करूंगा आगे चल कर। बहुत समय पहले बाबा ने माओ के विचार, लेकिन अब समय आया, बाबा ने त्रेता युग की भी पढ़ाई का प्रबंध, फेसबुक, व्हाट्सएप, ऑनलाइन सब त्रेता युग की पढ़ाई। तो सतयुग में जाना है, त्रेता में जाना है, तो कहाँ पढ़ाई पढ़नी है? रोज यहाँ
ये तो कई माताएं तो बड़ी खुश हो गया अभी ऑनलाइन का सुन करके, बहुत अच्छा हो गया, अब हम नाश्ता बनाते बनाते छोक लगाते लगाते हम मुरली सुनते। ऑटो रिक्शा का खर्चा करने की भी जरूरत नहीं, घर का काम भी करो मुरली भी सुनो। लेकिन वो मजबूरी के लिए था, लेकिन पढ़ाई हमेशा स्कूल में की जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं रोज यहाँ पढ़ो। और ये जो ये पढ़ाई पढ़ता है किसी की भी दोस्त दिखाई नहीं पड़ेगी उसको। एक दो महिलाएं थी, एक रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी 1 मंजिल पर। 2 मंजिल वाली रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसी की छत पर देखती, तो छत पर वो कपड़े सुखाते, उसके कपड़े देख करके पति को बुलाते हैं, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े हैं, कितने मैले कपड़े हैं। कहते पति को जाकर के पूछ क्यों, क्या साबुन लगाते हैं, क्या सर्फ लगाते हैं। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते आज उसको कैसे अक्ल लगी, कितना अच्छा धुला क्या, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए। समझ में आया? उनके कांच गंदे थे इसलिए कपड़े। दोष किसका है? खुद का है। जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगी, मुरली नहीं सुनेंगी, योग नहीं करेंगी, हमारी बुद्धि रूपी खिड़की मैली। और जिसकी बुद्धि रूपी खिड़की मैली है सब गलत नजर आए। इसलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो। कौन कौन रोज साफ करता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा ये सब करने वाले बैठे हैं। हाँ? खिड़की मतलब घर की नहीं। हाँ नहीं तो कई बार पिछले साल में 2 साल पहले गया था नेपाल में भट्टी थी, तो ये भी बात सुनाई थी मैंने वहाँ। तो दूसरे दिन 2-4 माता आई नहीं, तीसरे दिन आई, तो बहनों ने पूछा रहे कल क्यों नहीं आई, कितनी अच्छी भट्टी की क्लास थी। कहते हो भैया ने कहा ना परसों खिड़की साफ करो, हम कल सारा दिन खिड़कियाँ साफ करने में लगे। खिड़की मतलब मैंने घर की खिड़की नहीं बोली थी, कौन सी? बुद्धि रूपी खिड़की। इसीलिए रोज खिड़की को साफ करना है। और आजकल की खिड़की केवल कपड़ा मारने से साफ नहीं होती, स्प्रे आता है, कांच का कपड़ा होता है ना, स्प्रे मार करके फिर कपड़ा मारते हैं। इसी तरह केवल ज्ञान सुनने से बुद्धि साफ नहीं होती, उसके लिए योग भी जरूरी है। इसीलिए मुरली से पहले आधा घंटा योग करो, क्योंकि संगठन में योग कब मिलता है? केवल मुरली के पहले। यहाँ कितना बजे मुरली चलती है? 7:30। योग कितना बजे चालू हो जाता है? 7। पहुँचते कितने? अब ये पूछो आपने मुझसे। हाँ अब सोचेंगे अभी बहन जी ओम सतली पर नहीं बैठी हुई है, चलेगा। 7:30 बजे धीरे धीरे क्लास फुल होना चाहिए 7 बजे। मैं कोई विसनगर या पता नहीं कोई गुजरात में एक जगह पर गया था, तो वहाँ 5:30 बजे योग चलता है, 6 बजे मुरली चालू हो जाता है, 7 बजे पूरा हो जाता है सब कुछ, क्योंकि गाँव के हिसाब से। तो मैं जब गया तो बिल्कुल खचाखच पूरा हॉल भरा था, 250 लोग क्लास में। तो मैंने कहा बहन जी मैं आने वाला हूँ इसीलिए जल्दी आई। नहीं कहा कि हम 5:30 बजे मेन गेट बंद कर दें, उसके बाद जो आएगा बिना योग करके मुरली सुनने वाला, उसको बाहर ही वो माइक के ऊपर सुनेगा, उसको क्लास में अलाउ नहीं है। कितना अच्छा है, क्योंकि योग ही नहीं करेंगे तो मुरली शाम को पूछेगी आज की मुरली क्या थी? हाँ बहुत अच्छा थी। स्लोगन बताओ, बहुत अच्छा था। वरदान बताओ, बहुत अच्छा था। दिमाग से खिसक गया, क्यों? गरम तवे पर डाला है। इसलिए गरम तवे को थोड़ा ठंडा करना। इसलिए क्लास के पहले योग करने की प्रैक्टिस करो। और उसके लिए कोई बहाना नहीं बनाना नहीं हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, बच्चे भी बंद कर दें। बाबा ने कहा ठीक है तुम्हारी प्रॉब्लम आता ना, स्कूल बंद करता हूँ, लेकिन तुम रोज पढ़ो। जैसे आजकल परीक्षाएं नजदीक आते हैं तो क्या होता है, बच्चों की परीक्षा नजदीक आते हैं 12वीं और 10वीं की, तो सारा डीजे बंद, सारा ये आवाज बंद। गवर्नमेंट को टेंशन होता है कि भाई, तो इसी तरह हमारी भी प्रिंसेस की परीक्षा है और ये केवल 5000 साल के बाद। तो बाबा ने सारे डीजे बंद, सारे स्कूल बंद, सारा, और बच्चों के लिए हम लोगों के लिए। हाँ इसलिए अभी कोई बहाना नहीं करना है, रोज आकर के एक आधा घंटे का योग करना है और उसके बाद फिर मुरली सुननी है। अगर ये 3 चीजें करेंगे आपका मन समर्थ बन जाएगा, शक्तिशाली बनेगा। तो रोज खिड़की को भी साफ करना है, तो संकल्प को समर्थ
और निगेटिव बात को पॉजिटिव में चेंज करो। अगर किसी ने गाली भी दी, क्या समझो, गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। जो संगम में गाली देगा वो दोपहर में रोज आपकी मूर्ति के ऊपर फूल डाल के जाएगा, तो भगत चाहिए नहीं चाहिए? जिस दिन किसी ने गाली दी, योग में बैठेंगे तो बाबा को, बाबा आज आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी किसी को भेज देना, निगेटिव विचार आएंगे। किसी ने परचिंतन किया आपका, तो क्या समझो, परचिंतन नहीं किया, कीर्तन भजन गाया। आजकल मंदिर में कीर्तन बहुत भजन भी गाते हैं ना। कीर्तन में 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, एक जन ताल बजाता है, एक जन गाता है, 2-4 जन सुनते हैं, उसको कहते हैं कीर्तन। तो परचिंतन में भी 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, ये कहेंगे वो आइए दूसरे को, हाँ मेरे साथ भी ऐसा किया। माना एक गाने का काम कर रहे हैं, जिसने 1 घंटा या परचिंतन के ही आई ऐसी, दोपहर में आपका जहाँ मंदिर बनेगा उसी शहर में जन्म लेना पड़ेगा 4-5 लोगों को। जिसने ये कहा था कि वो आई ऐसी, वो क्या कहेगा, हे देवी तुम बहुत अच्छी हो। जिसने हाँ में हाँ मिला था वो ताल बजाएगा, शुरू करेगा, ढोलक बजाएगा। जिसने कुछ नहीं बोला था, अच्छा वो भजन सुनेगा और भावना को अच्छा बनेगा, वहाँ भावना बिगड़। तो कितना अच्छा है। जिस दिन किसी ने परचिंतन किया तो योग में बैठेंगे बाबा को, बाबा आज आपने बहुत अच्छी भजन मंडली भेजी थी, उन्होंने बहुत अच्छे भजन किया, आपका धन्यवाद, कल भी किसी को भेज देना, कोई टेंशन नहीं आएगा। निगेटिव को क्या बना दो, एक महाराष्ट्र में एक संत थे, तुकाराम महाराज उनका नाम था, भक्ति करते थे, लोगों ने उसको मना किया, तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उसके गले में सब्जी की माला पहना दी, बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतार करके हल्दी लगाई, गधे पे बिठाया, गली गली में घुमाया। इतना ही नहीं, घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखती मेरे पति को ऐसे किया, सबको गाली देती है। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी और कहा इनको गाली मत देना, मैंने बहुत दिनों से गाँव ही नहीं देखा था, आज ये लोगों ने मुझे गली गली का घर घर घुमा के लाया। और कहा इनको गाली मत देना, जब मेरी शादी हुई थी समय बारात नहीं निकली, आज ये लोगों ने मेरी क्या निकली, बारात। और कहा इनको गाली मत देना, मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, तो बहुत तेज थी बात, और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, इस सब के पाँव में छाले फोड़े हुए, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से ऊपर गधे पर बैठा था। और कहा इनको गाली मत देना, मेरे सिर में फोड़े हो गए थे। ये लोगों ने बाल उतर करके हल्दी का लेप किया, हल्दी का लेप तो एंटीबायोटिक का काम करता, ठीक हो जाए। बुराई को क्या बना दिया, इसे व्यर्थ कुछ भी नहीं चलेगा। आज कईयों को व्यर्थ क्यों आता है, कई कहते मैं जिस बच्चों को पढ़ाया लिखाया, जब उसकी शादी थी मुझे बुलाया नहीं, बिना पूछे किया, उसने घर भी बनाया तो भी मुझे नहीं बुलाया, इसलिए मुझे कुछ और कुछ नहीं। जिस संसार का नियम है, जिसका भला करेंगे वही आपका बुरा करेंगे, नियम ही है। जिस बाबा ने परम धाम से आकर के रात रात जा करके हमें इतना ज्ञानी बनाया, योगी बनाया, देवता बनाया, सतयुग में गए, सोने के महलों में प्रवेश किया, बाबा को बुलाया, पुष्पक विमान आया, स्टिकर लगाया बाबा का, 36 प्रकार का भोजन सामने आया, घटा खुद ही खा लिया, बाबा को बुलाया, और अभी बासी कैसी क्या क्या खिला रहे हैं, और वो भोजन नहीं खिला रहे, तो बाबा को ऊपर टेंशन नहीं आया। इतना ही नहीं, द्वापर में क्या किया, उसी बाबा को गाली देना शुरू किया, और अकेले नहीं दी, पड़ोसी वालों को निमंत्रण पत्र लिखा, हमारे यहाँ गाली देने का प्रोग्राम है, भक्ति करना मतलब हे भगवान तुम कुत्ते में हैं, सर्वव्यापी हैं। कोई छोटे बच्चे को तुम कुत्ते में पत्थर मारे, मेरे को कुत्ते में बोलता है, वो बच्चा भी नहीं चाहता कि मुझे कुत्ते में रहे, और वो भगवान इसलिए कहते ऊंचा तेरा ध्यान। कितने हमने तो गाली दिया ना, बाबा के पास इतनी ताकत है, जिंदा जला सकता था, लेकिन बाबा ने उसको क्या किया, निगेटिव को। बाबा ने क्या समझे, ये मेरा कीर्तन भजन गा रहे हैं, कीर्तन नहीं गा रहे थे, गाली दे रहे थे, और माइक लगाया, सुन ले परम धाम आवाज है। इसलिए ये बाबा केवल सुनाता नहीं, गाली देने वालों को जब ऊपर से आया, ये नहीं सोचा मैं नीचे जाऊंगा। पिछले 5000 साल पहले जिनको ज्ञान दिया था, उन्होंने जब सतयुग में गए मुझे याद नहीं किया, और ये गाली दी, इस कलर में उनको कभी ज्ञान नहीं दूंगा, दूसरे लोगों को दूंगा। सोचा
जब ऊपर से आया, गाली देने वालों को गले लगा, अपकार करने वालों को, जब बाबा ने किया तो हम क्यों नहीं कर सकते? जो हमारी बुराई करता है उसके पास ही जाना है, उसके साथ ही, वो आईना है, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। अगर वो मुझे कुछ बोल रहा है जरूर मेरे अंदर कर, आज कईयों को लगता है मुझे कोई बोलने वाला, मुझे रोकने वाला, टोकने वाला चाहिए नहीं, मुझे फ्रीडम चाहिए बस। पतंग कहता है मैं आकाश छूना चाहता हूँ, लेकिन क्या करे, इस व्यक्ति ने मेरा धागा पकड़ा हुआ है, अगर ये धागा छोड़ेगा मैं कहाँ जाऊंगा? अच्छा, उसका धागा छोड़ेगा तो आकाश में जाएगा, नीचे आएगा और नीचे आएगा। इसी तरह आज हमारा भी किसी के पास धागा होना जरूरी है, हमें कोई टोकने वाला, रोकने वाला चाहिए। अगर हमें फ्रीडम होगी, वो धागा क्यों पकड़ा हुआ है? कहीं पेड़ों में, कहीं तारों में टूट ना जाए, पीछे पकड़ा, मौका देकर के पतंग क्या करता है, खुला छोड़ते हैं। इसी तरह हमें भी कोई पूछने वाला, रोकने वाला चाहिए। इसलिए बाबा कहते बच्चे विरत नहीं सोचो, सदा समर्थ बनो। और माताओं तो क्या बोलते, शिव शक्ति बोलते। दुर्गा किसके ऊपर बैठी? बैठती थी शेर के ऊपर, खेती में जाती थी, इधर उधर शेर पर बैठती जाती थी। शेर आता, शेर को पकड़ने की हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए। माना उसके बाद चित्रकार ये बताता है साहस था, हिम्मत था। लेकिन आजकल की माताएं, शेर तो छोड़ो, घर में काकरोच निकलेगा, जोर से चीख मारेगी, क्या हुआ, काकरोच आए। अगर शेर आता तो वही खत्म हो जाए। अब बच्चा थोड़ा लेट आया, थोड़ा सा यो तुरंत टेंशन, हम विश्व, ये एक बच्चे की माँ नहीं, हम क्या है, विश्व के। अगर कोई बच्चा रो रहा है, माँ खराटे मार करके सो रही, अच्छा लगता है? माँ उठेगी, पहले बच्चों को समझाएगी, सुलाएगी, फिर सोएगी। तो क्या आप लोगों को आती है भक्तों की आवाज? हाँ, भगत पुकार रहे, चिल्ला रहे। ब्रह्मा बाबा को रात को नींद नहीं आती थी, वो उठते थे, सकार देते थे। इसी तरह हमें भी, नहीं तो कईयों को तो कहते इसकी तो छोड़ो, लेकिन हमें बाजू का अलार्म ही सुनाई नहीं पड़ता। भक्तों की तो छोड़ो, अलार्म ही सुनाई नहीं पड़ता। इसका मतलब हमने समझा ही नहीं कि हम इतने महान हैं। इसलिए व्यर्थों से अब हमें क्या करना है, मुक्त बनना है। और ये केवल मैंने सुना ही नहीं, मैंने भी अपने जीवन में किए हैं। निगेटिव को, जब मैं दिल्ली में रहता था, मुझे हिंदी नहीं आती, तो मुझे कभी लगता था कि मुझे किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है। तो मैं एक दिन क्या किया, मैं फ्री था तो 2-4 लोगों को बुला करके कुछ सुनाना शुरू किया। तो एक बहन ने मेरे को देख लिया, तो बुलाया था, क्या कर रहे थे? हमने कहा ज्ञान सुना रहा था। कहते तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम है किचन में खर्चे चलाने का, वही करो, दोबारा कभी नहीं। बहुत डांट लगा। तो कितना निगेटिव विचार आना चाहिए। मैंने तुरंत पॉजिटिव बनाया। मैंने सोचा बहन की कोई गलती नहीं, शायद मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं है, इसलिए बाबा इस सेवा का मौका नहीं दे रहे। मैं आज से अपना स्टॉक बढ़ाऊंगा। और तब से सुनाना छोड़ दिया। रोज बगीचे में बैठता था, गमले पड़े रहते थे, गमलों को समझता था। ये माताएं बैठे, कुमार बैठे, यूथ बैठे, 6 साल तक गमलों को ज्ञान सुनाने की प्रैक्टिस की। और सुनाते सुनाते आज 11-12 हज़ार स्कूलों में, 900 जेलों में कार्यक्रम करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। अभी आप तो गमले तो नहीं बैठे हैं, हाँ? तो उस बहन का कितना धन्यवाद। अगर वो मुझे ना बोलती तो, इसलिए निगेटिव को क्या बना दिया। एक दिन मन में आया कि मुझे कुछ लेख लिखना है, तो मैंने एक जिंदगी का पहला लेख लिखा, रात को जाग करके लिखा। तो और दूसरे दिन फोटो कॉपी करने के वाले के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको तो फोटो कॉपी कर दो। उसने ऊपर नीचे देखा, फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे में फेंक दिया। कहते तुम लेखक बनने के लिए, सेवा करने के लिए, अब कितना गुस्सा आना चाहिए। रात भर मेहनत किया और फाड़ के फेंक दिया। मैंने कुछ नहीं बोला, बाहर गया, ऊपर देखा, मैंने सोचे लेखक जरूर बनूंगा। और तब से लिखना शुरू किया। आज 40 मैगजीन में लिखता हूँ, 3000 से ज़्यादा लिख चुका। ऐसे किसी ने मेरे को कहा कि इतने सारे कार्यक्रम करते, इसके फोटो इंटरनेट में डालो तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे इंटरनेट वगैरह कुछ आता नहीं था। तो मैंने क्या किया, कुछ फोटो एक सीडी में डाल के एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको कहीं नेट में डाल देना। उसने कहा तुम तो पैसे का आदमी, तुम्हारे फोटो नेट में थोड़ी होते, ये तो बड़े बड़े लोगों को होते हैं। मुझे लगा इंटरनेट क्या होता है, मुझे उसको सीखना है। और सीखते सीखते इतना सारा सीखा। आज गूगल में, यूट्यूब में बीके भगवान भाई सर्च करो, 1200-1500 क्लास मिलेंगे, बहुत सारे ब्लॉग, बहुत सारे ज्ञान की बातें हैं उसके अंदर। आज हर एक के जेब में मैं बैठा हूँ, सबके जेब में हूँ।
इंडिया में सबके जेब में, बताओ कितना अच्छा मौका मिल जाओ। अगर वो मुझे ऐसा ना बोलता तो ये चांस, लोगों ने मारे मुझे पत्थर, उस पत्थर को चुन करके मैंने सीढ़ी बनाई और उस सीढ़ी से ऊपर चढ़ते गए, सफल बने। भगवान भाई ऐसा नहीं बना, भगवान भाई बनाने के लिए बहुत लोगों ने छने रतुड़ी लगाई, उन सबका धन्यवाद। मैंने जो विघ्न डालता है, समस्या निर्माण करता है, उसको अपना गुरु बनाया। ये गुरु ने मुझे लेखक बनाया, ये गुरु ने मुझे लेक्चरर बनाया, ये गुरु ने मुझे कंप्यूटर सिखाया। जब मैं पढ़ता था, मेरे पास पैसे नहीं रहते थे, तो घर से टिफिन आता था, तो घर से टिफिन आता था, वो भी जवार की रोटी लाल मिर्ची डाल करके वही खाते थे। तो एक दिन मूली चल रही थी, तो मूली में बाबा ने कहा कि बच्चे बाहर का भोजन नहीं खाना चाहिए, शुद्ध भोजन खाना चाहिए, पूरी मूली इसके ऊपर। तो मेरे को लगा अच्छा, तो मैं बाहर गया, अंदर से संकल्प किया आज से शुद्ध भोजन खाना। तो मेरे पास कुछ था ही नहीं, तो मैंने क्या किया, घर में पत्र लिखा, मुझे भोजन नहीं भेजना, मैं खुद बना करके खाऊंगा। अब मुझे आता भी नहीं था, और ये भी 3-4 दिन डब्बा आता गया, तो भी मैं दूसरों को देता था, खुद नहीं खाता था। तो फिर 3-4 दिन कुछ खाए नहीं, तो वहाँ के माताओं ने मुझे एक स्टोव दिया, एक पतीला दिया, उसमें चावल उबाल करके उसमें गरम चावल पर चीनी डालते थे, और वो भी एक बार खाते थे। लेकिन कभी भी बाहर का भोजन नहीं खाया। आज बाबा ने कहाँ बिठाया, 25,000 का भोजन बनता भंडारे में बन रहा। ये क्या करते, तपस्या करते, उसका बाबा फल दे देता है। जब मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं रद्दी से डायरी ला करके पानी से धुलाई करके फिर लिखता था। दोबारा लिखने से शायद बढ़ जाती थी। तो एक दिन टीचर ने डायरी को दीवार पर फेंक दिया, क्या तुम कुत्ते का पाव बिल्ली को लगाते, ऐसे राइटिंग लिखते, राइटिंग सुधारने तो स्कूल में नहीं आ। तो मैंने उस समय, मेरे को बहुत दिल में लगा, मैंने सोचा मैं राइटिंग ऐसा बनाऊंगा, लोग उसको फ्रेम करके रखेंगे। एक बच्चे का राइटिंग अच्छा था, कॉलेज में पढ़ता था, क लिख करके लिया, क को 8 दिन, ग को 8 दिन, एक एक अक्षर के पीछे 8-8 दिन मेहनत की। 2 साल के बाद राइटिंग इतना अच्छा बना, मधुबन में 15-20 साल तक बोर्ड लिखने की सेवा की, लोगों की लाइन लगी रहती थी। सवेरे देखा ना राइटिंग कितना अच्छा। तो ये एक परिस्थिति से कल्याण है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे हर परिस्थिति में कल्याण। मैंने तुम्हारा ड्रामा कल्याणकारी बनाया, इसलिए व्यर्थ नहीं सोचो, समर्थ बनो। और जो समर्थ है वो निर्विघ्न है, वो है शक्तिशाली, वो है विजयी। जो गुस्सा करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, वो कमजोर है। तो कितनी बातें बताई? 4। बाकी टाइम तो 12 बजे तक बोला था, 12 कब बजे में पता भी नहीं चला। आगे की बातें फिर शाम के समय। तो शाम को कितना बजे आएंगे? जितना जल्दी आएंगे वो बातें पूरी हो जाएगी। बताओ कितना बजे आएंगे? आप भी बताओ। मैं तो रेस्ट भी नहीं करूँगा, चाहे तो जल्दी आओ तो हम जल्दी सुना। अभी भी बोलो तो भी हम शाम तक सुना सकते, बिना खाए पिए भी, तो भी तैयार। हाँ नहीं, घर वालों को भी देना पड़ेगा। मैं तो सारे यहाँ भोजन करने के लिए आएंगे। दीदी को बोले दीदी हमारा भी भोजन करो, ठीक है? तो आगे की फिर तो अंगूठी की 4 रतन मैंने दे दिया, हाँ? और 5 बाकी है, ठीक है? शाम को थोड़ा फास्ट में करेंगे। तो 3:30 आएंगे, 3 आएंगे, आ जाएंगे 3 को। कौन कौन 3 बजे आएंगे? तो 3 बजे शुरू करो, हाँ? क्योंकि हमको क्या है, लेट आते तो चलता, लेकिन फिर हमको वहाँ जाकर के बिचौलिए में एक प्रोग्राम अटेंड करना है, इसके कारण। अच्छा, सब सुना सकते हैं? हाँ, ठीक है। तो और एक पॉइंट हो जाएगा। हाँ। ऐसे हमने एक बार केरला में क्लास किया था। केरला में मुझे बहन जी ने, मैं अचानक गया था, नया ही गया था, कहीं जा रहा था, तो मैंने सोचा चलो सेंटर होके जाते हैं यहाँ के भी। तो मैं चला गया, मेरे को रात को वहाँ से ट्रेन पकड़नी थी, इसलिए वो सेंटर पर गया था। तो मेरे को बहन जी ने कहा कुछ अनुभव सुनाओ। मैंने कहा अनुभव नहीं, योग के बारे में सुनाऊंगा। तो सुनाने लगा तो उनको इतना अच्छा लगा। वो सभी भाई बहन ने कहा कि दीदी, और पॉइंट थी 12 पॉइंट थी।
और मैंने एक सुनाई, मैंने कहा 11 और बाकी है, लेकिन टाइम पूरा हुआ इसलिए बंद कर दो। उन्होंने कहा कि नहीं हमको सुनना है। वो बहन जी को कहा कि बहन जी हमको सुनना है, तो बहन जी ने कहा ठीक है तुम सुनने के लिए तैयार है। तो उन्होंने भोजन वही बनाया और सवेरे 8 से लेकर के शाम को 8 बजे तक 12 घंटा तक क्लास चला। 12 घंटा पहली बार क्लास किया। ये है कमाल। और क्योंकि वहाँ की पढ़ाई में, लौकिक में भी वहाँ के लोग पढ़ाई में बहुत होशियार है पढ़ने के लिए। और माताएं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी इतना लिख करके रखती रहते हो। मैं देखा केरला में पढ़ाई में लौकिक में जैसे पढ़ते हैं वैसे अलौकिक में भी पढ़ाई में बहुत होशियार है। तो इसलिए वो याद आए मेरे को। तो ठीक है, तो 5वीं बात भी सुना करके फिर पूरा करते हैं। तो और 4 बातें रह जाएगी। तो कौन सी सुनाई? पहली बात बताई, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको पक्का याद करना है। आत्म अभिमानी स्थिति से हम निर्विघ्न बन सकते हैं, शक्तिशाली। दूसरा पर चिंतन से मुक्त। और मैंने एक एक पॉइंट में कुछ कहानियां भी बताई ताकि पॉइंट याद रहे। हाँ, पहले इसमें कभी गाड़ी को गैरेज में लगा करके सोने के लिए ऊपर जाना, कई चीजें बताई थी। और दूसरी पॉइंट में छड़ी वाली कहानी, थैले वाली कहानी सुनाई थी। और तीसरी बात बताई थी श्रीमत का पालन। तो श्रीमत प्रमाण चलना है, अगर श्रीमत प्रमाण नहीं चलेंगे तो क्या होगा, कई बातें बताई थी। उसके बाद चौथी बताई व्यर्थ से मुक्त। और उसके लिए रोज खिड़की को साफ करना, निगेटिव को पॉजिटिव में लाना। तुकाराम महाराज की बात बताई, मेरे खुद के भी एग्जाम्पल बताया। और उसके साथ में ड्रामा की बात बताई। हाँ, उसके साथ कर्मों की घुई गति की बात बताई। तो ये बातें याद करके हमें क्या करना है, व्यर्थों से मुक्त। और 5वीं बात है, अगर हमें व्यर्थों से मुक्त बनना है, पॉजिटिव बनना है, उसके लिए अपने कमजोर संस्कार का परिवर्तन करो। अपने कमजोरी संस्कार का परिवर्तन, क्योंकि हर व्यक्ति में कोई ना कोई एक कमजोर संस्कार होता है। हर एक में कोई ना कोई कमजोर संस्कार है। किसी के अंदर काम विकार का संस्कार है, किसी के अंदर क्रोध का है। और हमें ज्ञान और ज्ञान की जरूरत नहीं है। जैसे आप डिस्पेंसरी में जाते हैं तो दवाई कौन सी लेते हैं, कौन सी दवाई मांगते हैं वो व्यक्ति से? कहते मेरा सिर दर्द है, थोड़ा सिर दर्द की टैबलेट, पेट दर्द है, थोड़ा पेट दर्द की। उसके बाद टैबलेट तो ढेर है, लेकिन आप मांगते कौन से? जो बीमारी है। इसी तरह ये मुरली भी डिस्पेंसरी है, काम की, क्रोध की, कई टैबलेट्स है। लेकिन हमें सुनना ही क्या है, केवल मेरे विकार के लिए बाबा ने आज क्या युक्ति बताई, उक्ति सुनना है। इसलिए मुरली को दादी जानकी 12 बार 8 बार पढ़ती थी, क्योंकि मुरली को समझना कोई साधारण बात नहीं। इसलिए आधा घंटे का पहले का योग क्यों रखा है, क्योंकि आपकी टैबलेट उसमें से ढूंढने के लिए आपको क्या चाहिए, एकाग्रता चाहिए। हम सीधा आएंगे, बैठेंगे, फिर एक पाँव बाहर रहेगा, एक बात उधर रहेगी, वो टैबलेट पता ही नहीं चलेगा। कोई एक पॉइंट लेके चले गए, वो भी भूल गए। इसलिए परिवर्तन नहीं आना। इसलिए पहले चेक करो कि मेरी बीमारी क्या है, ढूंढो मेरी बीमारी क्या है। कैसा पता चलेगा मेरा संस्कार क्या है? आप अपने लाइफ में, जीवन में बचपन के 8-9 साल तक जाओ। हर एक को अपना बचपन याद है, और उस बचपन के समय आपने कौन से संस्कार के करके भूले की थी, संगत में आकर के या प्रभाव में आकर के, कौन से संस्कारों से भूले की थी। अच्छा, उसके बाद ज्ञान मिला। ज्ञान मिलने के बाद कभी कभी कौन सा संस्कार जागृत होता है, वो चेक करो। और दोनों वही होगा, तो ज्ञान के पहले वाला था, अभी भी वही है, और ये आपकी बीमारी है। और आपको कोई ज्ञान और ज्ञान की जरूरत नहीं, उस ज्ञान की जरूरत है। पहले जब हम मधुबन में भट्टी में जाते थे, समर्पित भाई, तो दादियाँ रहती थी 10-12-15 दादियाँ सामने बैठी रहती थी। और हम तो मुश्किल से समर्पित, उस समय भाई ज़्यादा नहीं रहते थे, 10-15, 8-10 भाई। तो दादी हमको क्या कहती थी, आपने क्या क्या गलती की वो लिख करके हमको दे दो। आपने जीवन में क्या क्या गलती की वो लिख करके दे दो। वो सारी लिखत की बातें दादियाँ लिखी जाती थी हमारे से, और उसकी स्टडी करते थे। और दादियाँ जो क्लास कराती थी
उसी टॉपिक के ऊपर क्लास होता था। माना पेशेंट किस चीज का पेशेंट है वही दवाई। आजकल तो कोई नहीं पूछता, जो आएगा मर्जी से क्लास कर लेते, इसलिए किसी के परिवर्तन नहीं आना। एक्चुअली क्लास करने का ये तरीका है, इसलिए वो कमजोरी ढूंढो और उस कमजोरी को खत्म करो। तो उस कमजोरी को खत्म कर, क्योंकि कमजोरी के वश होने से हमारी की कमाई चट हो जाती है। हम कभी रक्षाबंधन आता है, नया साल शुरू हो जाता है, बाबा को कहते हैं बाबा इस साल हम ऐसा गलत काम नहीं करेंगे, अभी तक इतना दिन बहुत हो गया, अभी तो नहीं करेंगे, इसी लिख कर भी देते। फिर कुछ समय के बाद फिर कमजोरी रिपीट होती है। मम्मा मम्मा क्यों बनी? मम्मा एक गलती दोबारा नहीं करती, और हम एक गलती कई बार करते हैं। तो इसलिए अब हमें यही पुरुषार्थ करना है। ये कमजोरी हमारे विघ्नों का कारण है, इससे हम कमजोर बन जाते हैं। इसलिए अब हमें ये पुरुषार्थ करना है। तो उस कमजोरी को खत्म करने के लिए क्या करें? वो क्यों आती है? उसको कहीं भोजन दे देते हैं। समझो कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, क्रोधी है, सबकी पिटाई करता है, ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति को रबड़ी खिलाएंगे, पनीर खिलाएंगे, तो वो क्या करेगा? और पिटाई करेगा। इसलिए उस बुजुर्ग व्यक्ति को क्या करते हैं ना, सबकी घंटियां बजना शुरू हो गई। टाइम माना है, इसलिए सभी याद कर रहे हैं अपने। हाँ तो बता रहे थे उस कमजोरी का परिवर्तन करो, यह है पुरुषार्थ। और उसके लिए क्या करो? एक तो आपके पास जो भी निमित्त आता है, आप उनको भी पूछ सकते हैं, दीदी मेरे अंदर ये कमजोरी है, खत्म नहीं हो रही, उनके लिए क्या करें? लेकिन हम क्या करते? बताते नहीं। हमको लगता है कि अगर हम बताएंगे तो दीदी हमें उस भावना से देखना शुरू करेंगे, इसीलिए उसको छिपाएंगे। कैसे? बहुत अच्छा, छिपाते छिपाते खुद भी छिप जाएंगे। फिर अब दुनिया में अगर कोई बीमारी भी होती, किसी को फोड़ा होता है, छिपाते सबको कहेंगे मुझे पता नहीं यार कुछ फोड़ा हुआ है, कोई कहेगा पत्ता बांधो, कोई कहेगा सरसों का तेल लगा दो, कोई जितने दुनिया में आज भारत में जितने लोग हैं उतने डॉक्टर। अब किसी का एक का तो असर हो जाता है। जब वो बीमारी हम नहीं छिपाते, ये बीमारी क्यों छिपाए? इसलिए अगर अपना नाम बताने की शर्म आती है तो कहो कि किसी ने मुझे इस विकार के बारे में पूछा था, लेकिन हमको बताने नहीं आया, हम क्या बताएं? है आपका, लेकिन ये भी युक्ति है। दूसरा, अमृत वेला बाबा को सुनो। अमृत वेला योग करने के बाद बाबा को सुना, बाबा हम आपके ज्ञान में चलते हैं, तो भी मेरे को संस्कार करना है। इसलिए कभी मुरली में सेंटेंस आता है, बच्चे सर्जन से कभी बीमारी छिपो। कभी आता है ना वो मामाओं की, सच सच बताओ। जैसे है स्कूल में भी कोई डॉक्टर वार्ड में चक्कर लगाता है तो पेशेंट उठ करके बैठता है, और हर वार्ड में डॉक्टर का जाने का समय अलग अलग होता है। उस समय पेशेंट उठ जाता है, पता है कि अब डॉक्टर आने वाला है। अब डॉक्टर चक्कर लगा रहा है, पेशेंट सोया है, उसको कहाँ लेके जाना पड़ेगा? ऑफिस में। उसकी फी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, और वो पेशेंट भी चिल्लाता रहेगा, ओ मुझे दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, और वहीं चेक करते तो। इसलिए वहीं अब पेशेंट अच्छा उठा भी है लेकिन सोया है, उठ कर तो भी चेकिंग नहीं होती। इसी तरह ये दुनिया में एक हॉस्पिटल है और सर्जन केवल एक ही है, कौन? शिव बाबा। और इस दुनिया के हॉस्पिटल में 4 वार्ड बने, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, 4 खंड, 4 वार्ड है। और हम कौन से वार्ड में रहते हैं? एशिया। और यहाँ डॉक्टर आने का टाइम है 2 से 5 बजे तक, और उस समय डॉक्टर चक्कर लगा रहा, हम सोए। अच्छा उठे, आंखें बंद है। अब कई डॉक्टर आए, पेशेंट चेहरे की तरफ देख रहे, कुछ बात ही नहीं कर रहा। एक भाई ने मुझे पूछा, बाबा को पता नहीं क्या जरूरत? बाबा तो भगवान है ना।
वो डॉक्टर भले पेशेंट के बारे में सब जानता है, पढ़ाई किया है, जानता है, लेकिन तो भी पेशेंट सामने आता है तो पूछता है अच्छा आपको क्या तकलीफ है। उस समय पेशेंट ये नहीं बोलता आपको पता नहीं मेरे को क्या तकलीफ, देखो दे दो दवाई। वो पेशेंट को बोलना पड़ता है। इसी तरह बाबा भले भगवान है तो भी बाबा को सुना। नहीं तो कई कहते बाबा को सुनाएंगे नहीं, फिर कहेंगे बाबा मदद ही नहीं करता। अरे भाई तुमने सुनाए नहीं तो कैसा मदद करेगा। इसलिए बाबा को सुनाओ। ये भी की होती है। जैसे पेशेंट कहता है डॉक्टर जी मैं आपकी दवाई खाई तो भी 2 बार उल्टी हुआ, तो भी ऐसा हुआ, ये हुआ, बोलता है ना। इसी तरह बाबा को बाबा मैं आपकी मुरली सुनता हूँ तो भी ये स्वीकार के संकट चले, ऐसा ऐसा हुआ, सुनो। तो दूसरे दिन बाबा का वो पेशेंट क्या कर, डॉक्टर क्या करता है अपने ऑफिस में जाकर के किसी नर्स के पास, कंपाउंडर के पास, कहता है फलाने नंबर वार्ड में ये पेशेंट है उसकी दवाई दे देते। इसी तरह आप बाबा को सुनाएंगे तो बाबा भी क्या करेगा, मधुबन से कोई कंपाउंडर को भेज देगा और उसी टॉपिक के ऊपर क्लास चलेगा जो आपको जरूरत है, या वही मुरली में वही पॉइंट आएगी जो आपकी। ये है सुनाने से फायदा। तो एक युक्ति, उससे कमजोरी खत्म। तीसरी युक्ति है बाबा की जो मुरली है काम विकार के लिए, क्रोध के लिए, अलग अलग विकारों के लिए मुरली चली। तो बाबा की मुरलियों को क्या करो, स्टडी करो। अव्यक्त वाणियों की किताबें मधुबन में मिलती है। अव्यक्त वाणियों की किताब चाहे तो आप सभी मिलकर के पैसा थोड़ा इकट्ठा करके 69 से लेकर के 2017 तक सारी मुरलियां ला करके रखो और ये किसी को निमित्त बनाओ, एक भाई को उसकी लिस्ट, और आप सप्ताह में एक बार चेंज करके लेके जाना। सारी मुरलियों को पढ़ने का चांस मिलेगा। रोज सवेरे उठने के बाद एक बार पढ़ना है, रात को सोने से पहले एक बार पढ़ो। ये असली मक्खन, असली पॉइंट। नहीं तो अपना सीढ़ी में एक चित्र है लास्ट में, क्या चित्र है, सीढ़ी में लास्ट में एक भिखारी सोया है, उसके सिराने में क्या रखे हैं, गीता का शास्त्र रखा है और वो हाथ में कटोरा है, भिक्षा मांग रहा है, और वहां चित्र दिखा है भारत का। भारत का नहीं, ये बीके भाई बहनों का चित्र है। क्योंकि असली गीता किसके पास है, कहाँ रखी है, सिराने, किसी के पास है भी नहीं। और कटोरा लेकर बाबा मेरा योग नहीं लगता, बाबा अनुभव नहीं होता, भीख मांग रहे। इसका मतलब आपको मुरलियों की स्टडी नहीं है। मैं देखता हूँ मेरा कमरा सूरज भाई के बाजू में विदय कॉटेज में, तो आजकल उनका टीवी में आता है तो बहुत सारे माताएं भाई बहनें आते रहते हैं उनके पास, और वो जो वहाँ होते नहीं तो मेरा दरवाजा टक करना शुरू करते हैं। हाँ, हमने कहा हनुमान नहीं मिला तो गणेश तो आइए बाजू। हाँ, तो मैं पूछता हूँ क्या क्यों दरवाजे कर रहे, बोला हमारे बहुत सारे समस्या है। क्या समस्या है, हमारे भैंस को दूध नहीं आते उसके लिए क्या सामान ले रहे। बताओ, आजकल की माताओं की यही बातें होती हैं। फिर मेरा बच्चा ये करता है, उसके पास करने के लिए नौकरी नहीं है। अरे तुम सभी में जाने का सोचो, ये बच्चे की नौकरी, बच्चे का क्या, ये भक्ति मार्ग जैसे हो गया। भक्ति मार्ग में कहा कि भगवान हम क्या करेंगे, नारियल तोड़ेंगे, मेरे बच्चों को नौकरी देना। नारियल 10 रुपए का, नौकरी 7,000 8,000 की चाहिए। तो यहाँ भी यही हुआ। जैसे पहले क्या करते थे, मंदिर शिव जी के मेले में जाते थे, शिव जी का दर्शन किया, बाजू में हनुमान है, गणेश है, थोड़ा थोड़ा डाल देते थे ताकि वो भी कभी काम आ जाए। तो शिव जी को कैसा लगता होगा, मेरे पर भरोसा नहीं, हनुमान के पास गए, ना वो मदद करेगा ना ये मदद करेगा। इसी तरह मधुबन में आजकल ऐसे हुआ, आए थे बाबा के पास, उसके बाद हनुमान गणेश सबके पास जाएंगे, थोड़ा थोड़ा काम किया। इसका मतलब बाबा के ऊपर भरोसा, इसलिए एक के ऊपर विश्वास है। ये तो भक्ति और वो मेला तो यही हुआ। इसलिए समस्या उसके जीवन में है जो मुरलियों की स्टडी नहीं करता। सारे प्रश्न के जवाब बाबा ने मुरलियों में दिए, इसलिए मुरलियों की स्टडी करो। ये नॉलेजफुल स्थिति केवल अभी नहीं, द्वापर कलयुग तक भी आपको काम आएगी। आपको किसी को दूसरे को पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसलिए मुरलियों की स्टडी के द्वारा खत्म है। दूसरी बात है, ये संस्कार क्यों आता है, उसको कुछ भोजन दे देते हैं। समझो किसी का काम विकार का संस्कार है, ऐसी आत्मा टीवी देखेंगे, फैशन करेंगे, कोई गलत साइड में जाएंगे, तो उसको क्या दे रहे हैं, उस विकार के लिए भोजन दे रहे हैं, उससे संस्कार आएगा। तो
जो बातें देखने से संस्कार जागृत होता है वो मुझे नहीं करना है। बिजी रहो। माया कब आते हैं? जब आप फ्री है। आपकी पड़ोसनी आपके घर में कब आते हैं? आएगी, आवाज लगाएगी, फिर जाएगी, फिर लगाएगी। थोड़ा फ्री है तो कहिए वो मैं 10 बार आई, मैंने आवाज भी लगाई, तुमने वो भी नहीं बोला। इसी तरह माया भी मासी है, पड़ोसनी है, रोज आती है। और मासी अच्छी लगती है, क्यों? मम्मी अच्छी नहीं लगती। मासी क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि मासी के पास जाते थे कि बेटा सो जाओ, टीवी देखो, बहुत खिलाएगी, माँ थप्पड़ मारेगी, पढ़ाई करो। इसलिए माया मासी अच्छी लगती है, कहती सो जाओ, मच्छर काटे तो थोड़ा सो जाओ ना। इसलिए मासी के साथ ये नहीं करना है। इसलिए बिजी रहो, हमेशा कुछ करो, योग करने में बिजी रहो, सेंटर पर आओ, योग लगाओ, सेवा करो। बिजी जितना रहेंगे माया नहीं रहेगी। ये आत्माभिमानी की तपस्या है, ज्वाला स्वरूप योग। इससे संस्कार, अगर मैंने संस्कार को नहीं बदला तो क्या हो जाएगा? वही संस्कार अंतिम समय में माया के प्रवेशता का गेट बनेगा। अंत में आत्मा शरीर छोड़ेगी, परम धाम नहीं जाएगी, अंतराल में घूमती रहेगी। अब उनको तो शरीर ही नहीं कि समझो उस आत्माओं को विकार के लिए कुछ संकल्प चल रहे हैं, काम विकार का शरीर ही नहीं, क्या करेंगे? जिनके अंदर काम विकार के संस्कार के अंश है उसके अंदर प्रवेश करेंगे और वो गलत काम करेंगे। इसलिए अंत में विकार तो और ज्यादा आएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चा अपने अंश के वंश को खत्म करो। कई हैं गुस्सा नहीं आता था, लेकिन अचानक पता नहीं गुस्सा कैसे आया, ईविल आत्मा प्रवेश करके गुस्सा कर रहा है। ये पाठ बहुत चलेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे अब उस संस्कार को परिवर्तन करो। अगर संस्कार नहीं बदलेंगे यहाँ से अपने आप निकल जाएंगे, झाड़ हिलेगा। एक राजा था, शिकार करने के लिए गया, शिकार नहीं मिली, ये भिखारिन को लेके आया। भिखारिन देखने में थोड़ी अच्छी थी, घोड़े पर बिठा कर लाया, दासियों को कहा मेरी रानी है, उसको खिलाओ पिलाओ अच्छी तरह। तो उन्होंने क्या किया, नीला करके धुला करके उसको ताज पहना दिया, गहने पहना दिया, मखमली ड्रेस पहना दिया, 36 प्रकार का भोजन दिया। लेकिन भिखारी कभी ताज पहना ही नहीं था। कहते हैं टोकरा क्यों रखा है? फेंक दिया। मखमली ड्रेस में नींद भी नहीं आती और 36 प्रकार का भोजन, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, कहते क्या काला काला रखा, फेंक दिया। रोटी लेकर के उसको क्या क्या टुकड़े किया और पुराना ड्रेस पहन लिया, कटोरा लिया, उसको दीवार पर चिपकाया, माई भिक्षा दो करके उसको खा रहे। वही संस्कार थे। तो रानी वो दासियों ने जाकर राजा को बताया आपकी रानी जो नहीं आए ऐसे ऐसे कर रहे। तो राजा खुद आया, कहा कि क्यों करते, मुझे ये अच्छा लगता है, जंगल में वापिस छोड़ दे। कितना अच्छा भाग्य बनाया था, भाग्य को लात मार दे, क्यों? संस्कार। इसी तरह आज बाबा ने भी, हम दुनिया में भटक रहे थे, भगवान सुख दो, शांति दो, बाबा ने वहां से उठा कर लाया, 7 दिन तक निलाया, फरिश्ता का ड्रेस पहना दिया, जिम्मेवारी का ताज पहना दिया। लेकिन हम क्या करते हैं, फरिश्ता ड्रेस निकाल करके चमड़े का ड्रेस पहन लेते हैं। वही पुराने संस्कार बाबा को अच्छा लगेगा, बाबा के घर जाना तो भले जा सकते। इसलिए बाबा ऐसे बाबा को कभी नहीं छोड़ो। जैसे आजकल दुनिया में शादी करते हैं, कैसे करते हैं? अगर पति पढ़ा लिखा है, पत्नी भी अच्छी चाहिए। अगर पति देखने में सुंदर है, पत्नी भी अच्छी चाहिए। तो इसी तरह हमें भी बाबा भले बोला है, लेकिन तो भी क्या करता है, जोड़ी ढूंढता है। इसलिए अब बाबा को कभी छोड़ना नहीं, बाबा की श्रीमत प्रमाण चलना है। ठीक है, यही पूरा करते हैं। ओम शांति। हाँ, इसलिए अपने संस्कार को परिवर्तन करो। और दुनिया में शादी करते हैं, 7 फेरे लेते हैं। आप लोगों ने लिया 7 फेरे? 7 दिन का कोर्स है, क्या है? 7 फेरे लिया, फिर मंगलसूत्र पहनाता है। ब्याज क्या है? नहीं पहना तो शादी कच्ची पक्की, मंगनी हो गई। और जिसका मंगलसूत्र नहीं है, किसी की भी बुद्धि जाएगी किसी के अंदर। हाँ, अगर मंगलसूत्र होता है कहेंगे उसका कोई रखवाला है। अगर हमारा ब्याज है कहेंगे ओम शांति वाले हमारे बस नहीं आएंगे। अगर आपका ब्याज नहीं होगा कहेंगे हमारे सत्संग में आ जाओ, वो आपको यहाँ से लेके जाएंगे। इसीलिए मंगलसूत्र पहन कर रखना। फिर क्या करता है, पति के घर में लेके जाता है। पति ऑफिस में जाने से पहले ये करना
बर्तन मांजना, पड़ोसी के पास जाकर बैठना नहीं, शाम को आए तो देखा पड़ोसी के पास बैठी, सोचेगा पहला दिन है कोई बात नहीं, दूसरे दिन वही रोज झगड़ा हो जाएगा, फिर डाइवर्स देगा। इसी तरह बाबा के हमारा पति है, रोज परमधाम से आकर के मुरली कुछ नहीं, डायरेक्शन पति का, ये करना, ये करना, ये नहीं करना, 2 कॉलम में लिखो मुरली, पति ने क्या करने के लिए बोला और पति ने आज क्या मना किया। जो मना किया उसको नहीं करो, करने के लिए ये है क्या, हम जो मना किया वही करते हैं, शाम को योग में बैठेंगे, कैसा प्यार मिलता है। ये कहते बाबा प्यार ही नहीं करता। आजकल दुनिया में क्या करते हैं, अगर पति ने नहीं माना तो डाइवर्स देते हैं या फिर दूसरी शादी करते हैं। तो बाबा भी क्या कर रहे हैं, अगर आप कहना नहीं मानेंगे, आपके जगह पर किसी और को चॉइस करेगा, उससे प्यार करेगा। फिर पुराने कई बोलते हैं पता नहीं बाबा आजकल प्यार ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसने दूसरी शादी कर दी, क्योंकि आप उसका कहना तो मेरे जगह पर किसी और को ना चुने, मुझे डाइवर्स ना दें, इसलिए मुझे संस्कारों को परिवर्तन करना है। ठीक है, तो ये संस्कार ही जैसे भीष्म महारथी था, लेकिन ये शकंडी ने हराया। क्यों? शकंडी उसके पिछले जन्मों का कुछ ना कुछ हिसाब किताब था। तो ये संस्कार हमने जन्म जन्मांतर को यूज किया है और इसीलिए वो हमारे सामने आता है। तो मेरा शकंडी संस्कार कौन सा है, वो चेंज करना है। तो संस्कार परिवर्तन, ठीक है। ओम शांति। तो ये 5 बातें सुनाए और 4 बातें फिर शाम को, तो 3:30 बजे आएंगे, थोड़ा योग भी करेंगे, उसके बाद फिर आगे की कितनी 4 बातें। अगर ये 4 बातों को सुनेंगे तो क्या बनेंगे, निर्विघ्न। जिसके पास अंगूठी है वो सदा कैसा रहेगा, निर्विघ्न। और अंगूठी का एक एक पॉइंट याद रखना, बिल्कुल सिंपल बताए, बार बार रिपीट करके बताया आपको। यही वास्तव में मुरलियाँ भी इसी के ऊपर चलती है। जगमी नहीं करो, बच्चे श्रीमद प्रमाण चलो, आत्माभिमानी बनो, संस्कार को बदलो, यही बातें तो होती हैं। कभी मेरा सोचो ही नहीं, संकल्प को ड्रामा लगा दो, तो यही बातें मैंने बताई। मैंने कोई मुरली की अलग बातें नहीं बताई, लेकिन उसी को ही क्यों जरूरी है, बिल्कुल सिंपल बना करके। क्योंकि हम तो किचन में सेवा करते हैं, किचन में भोजन बनाते तो कैसे करते हैं, भोजन बड़ा अच्छा, थोड़ी चटनी भी चाहिए, नमक भी चाहिए, थोड़ा सा बड़ा चटपटा बना करके, तो खाने वालों को भी इंटरेस्ट, तो कोई कहानी किस्सा थोड़ा ये सुना करके आपके थाली परोस दिया। ठीक है, तो वैसे तो वहाँ मधुबन में आजकल मैं जाने का भोजन देता हूँ, लोग रास्ते में जाते हैं, तो इसी तरह मैं परमधाम जाने का भी भोजन दे दे। ये यात्रा में काम आएगा, आपकी जीवन रूपी यात्रा। ठीक है। ओम शांति।